तो हमारा अभी जो नया टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और नॉन आइडियल कितने पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे एक टेबल बनानी है। टेबल में हमें 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम में जो सबसे फर्स्ट वाला कॉलम होगा वो होगा आइडियल सॉल्यूशन का। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको टेबल बनानी है, और यहाँ फिर हम डिफरेंस लिखेंगे। ये होगा आइडियल। अच्छा, बाकी इधर के जो 2 कॉलम आएंगे, 2 कॉलम होगा हमारा नॉन आइडियल का। अब 2 कॉलम क्यों बोले मैंने नॉन आइडियल के लिए, तो नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वो 2 तरह का होता है। एक होता है वो पॉजिटिव डेविएशन, यानी वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब ये पॉजिटिव डेविएशन क्या मतलब है वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, दूसरा होगा जो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। यानी एक्चुअली में देखा जाए तो जो सॉल्यूशन हो गए वो मोटे तौर से 3 पार्ट में क्लासिफाई हो गए। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और इन तीनों में अब हमें क्या करना है, डिफरेंस पढ़ना है। तो बना लो, ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2 पेज में ये डिफरेंस कंप्लीट होगा, तो उस हिसाब से आप कॉलम ड्रॉ कर सकते हो। चलो फटाफट से ये टेबल बना लो। अब बात आती है कि ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया ये किसके बेसिस पे किया, है ना। यहाँ जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं भाई, आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में हम क्लासीफाई कर रहे हैं ना। तो आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे, तो उसको अपन पहले समझते हैं और फिर अपन क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जब हम क्या करते हैं, एक कंटेनर है मेरे पास, उस कंटेनर में मैं यही ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, आपको समझाने के लिए, बाद में हटा दूंगा। तो एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने प्योर वाटर ले लिया, तो वाटर मेरा क्या है, प्योर फॉर्म में। ठीक है, ये मेरा वाटर है जो कि कौन सी फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड में। तो मैंने इसको क्या मान लिया, मेरा सॉल्वेंट मान लिया। अब इसमें मैं कोई सॉल्यूट क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैंने सॉल्यूट ऐड किया तो मेरा सॉल्यूशन बनेगा। आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये मेरा क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। अब इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे और एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। तो कौन कौन से टाइप के अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लगेंगे, या इंटरेक्शन इसे हम बोलते हैं। इंटरेक्शन का मतलब वो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और रिपल भी हो रहे हैं। तो किस किस पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, तो सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन होगा मेरा सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में, है ना। ये 3 तरह के इंटरेक्शन होंगे, आप चाहो तो हेडर पे लिख सकते हो ये। दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों आ गया है। थर्ड, और कौन से टाइप का मेरा इंटरेक्शन हो सकता है, हाँ भाई अरेंज है। और तीसरा कौन से टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है यहाँ पे, एक तो सॉल्यूट सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो गया। हाँ पृथ्वीराज। सॉल्यूशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 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 क्या है भाई, सॉल्यूशन कोई अलग से पार्टिकल थोड़ा है, पार्टिकल तो 2 ही है यहाँ पे, इधर सॉल्यूट का पार्टिकल है या सॉल्वेंट का पार्टिकल है। हाँ, तीसरा इंटरेक्शन कोई भी और। सॉल्यूट सॉल्वेंट। वेरी गुड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा, है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता है। तो जो तीसरा इंटरेक्शन है वो क्या होगा, वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में होगा। तो इन 3 इंटरेक्शन के बेसिस पे, ये जो 3 डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन है उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल के अंदर पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को क्या कर रहा हूँ, ए इंटरेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सॉल्वेंट सॉल्वेंट को बी इंटरेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट को मैं ए बी इंटरेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने बताया है कि 3 तरह के इंटरेक्शन होते हैं, ये आप लोग हेडर पे लिख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब अपन पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये जो टर्म है ये क्या होगी, काम आएगी। तो ये हेडर पे लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, सबसे फर्स्ट डिफरेंस अब क्या होगा, तो देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि
हमेशा राउट्स लॉ ओबे करेंगे किसी भी कंसंट्रेशन पे। तो लिखो आइडियल में ऑलवेज ओबे राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या होता है वो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑलवेज ओबे राउट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की कोई सी भी वैल्यू आए वो हमेशा क्या करेंगे, राउट्स लॉ ओबे करेंगे। तो जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे वो नेगेटिव डेविएशन हो, दोनों ही राउट्स लॉ ओबे नहीं करते। डोंट ओबे राउट्स लॉ, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट डिफरेंस आ गया आइडियल एंड नॉन आइडियल में, कि आइडियल क्या करते हैं, राउट्स लॉ ओबे करते हैं। नॉन आइडियल चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों में से कोई भी राउट्स लॉ ओबे नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। उससे क्या करेगा, डेविएशन शो करेगा। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया आइडियल एंड नॉन आइडियल का। बढ़ते हैं आगे। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो हम समझेंगे अब पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के बेसिस पे, है ना। तीन तरह के इंटरेक्शन है ना। तो जो आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन में हमारे तीनों टाइप के इंटरेक्शन कंपेरेबल होते हैं। कौन कौन से हैं तीनों टाइप के इंटरेक्शन? तो आइडियल सॉल्यूशन में लिखो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन are comparable. All three types of interaction are comparable और सेम, ठीक है। कौन कौन से हैं वो आपको पता ही है, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, एंड तीसरा क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी जितना सॉल्यूट सॉल्यूट को अट्रैक्ट करेगा, उतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट को भी अट्रैक्ट करेगा और उतना ही सॉल्वेंट सॉल्वेंट को भी अट्रैक्ट करेगा। अब पॉजिटिव डेविएशन जो शो करता है उनमें क्या होता है कि जो आपका सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से, एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं किससे, बी से, और सॉल्यूट सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से। यानी जो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उनमें ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो आपका डोमिनेट करता है ओवर ए बी इंटरेक्शन। यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या होगा, जो अट्रैक्शन है, आप उसको भी अट्रैक्शन से समझो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ए एंड बी, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो अट्रैक्शन है वो वीक होते हैं, जबकि आर वीकर देन किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। जो ए और बी इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, वीक होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। यहाँ तक नोट कर लेना फटाफट से। ये इनका क्लासिफिकेशन है, इसके बेसिस पे हमने क्या किया, उनको पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्लासिफाई किया। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट आता है हमारा डेल्टा व्यू ऑफ मिक्सचर। यानी जब हमने आइडियल सॉल्यूशन बनाया या पॉजिटिव डेविएशन वाला या नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनाया, तो उससे टोटल वॉल्यूम पे क्या डिफरेंस पड़ा। तो जो आपका आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू जीरो निकल के आता है। डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर से यहाँ पे क्या मीनिंग है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू जीरो, यानी जितना फाइनल वॉल्यूम है उतना ही इनिशियल वॉल्यूम था। क्या मीनिंग हुआ इससे, लेट से दो लिक्विड है, एक एक कैपिटल है एक एक कैपिटल बी। लिक्विड ए का वॉल्यूम है V1, लिक्विड बी का वॉल्यूम है V2। हमने दोनों को क्या किया, मिक्स किया एक कंटेनर में। तो मिक्स करने से पहले वी इनिशियल की अगर मैं बात करूँ तो वी इनिशियल मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, वो V1 प्लस
आएगा। अब मैंने दोनों को इस कंटेनर में मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद वो क्या करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन बनाने के बाद जो कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम आएगा वो भी V1 प्लस V2 आएगा। इट मीन्स ना तो वॉल्यूम में कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा ना वॉल्यूम में कोई एक्सपांशन होगा। जैसा वॉल्यूम पहले था वैसा ही वॉल्यूम बाद में रहेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन, ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, आइडियल की हुई। नॉन आइडियल में क्या होगा, अब नॉन आइडियल में पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, ए और बी जो इंटरेक्शन है वो वीकर है। किसके कंपैरिजन में, ए और बी जो इंटरेक्शन है वो वीक है। किसके कंपैरिजन में, ए और बी भी इंटरेक्शन के कंपैरिजन में। इट मीन्स व्हाट, तो देखो जो आपका पॉजिटिव डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स सॉल्यूट सॉल्यूट के साथ है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के साथ है। यानी ये जो दो लिक्विड है वो इजीली एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएंगे, दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, सेपरेटेड रहेंगे। तो ये क्या होंगे, जब सेपरेटेड रहेंगे एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। दूर भाग रहे हैं मतलब इससे क्या हो जाएगा, जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। यानी जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे ऐसे लिक्विड के लिए जो डेल्टा V ऑफ मिक्सचर आता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। यानी सॉल्यूशन बनाने के बाद उनका जो वॉल्यूम है इंडिविजुअल वॉल्यूम के एडिशन से भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन वीक है तो वो एक दूसरे से सेपरेटेड रह रहे हैं। जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो पार्टिकल एक दूसरे में बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे और इवन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, यानी पास पास रहेंगे एक दूसरे के। पास पास रहेंगे तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, इनिशियल के में। तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई, कम आ गई। फाइनल वैल्यू कम आ गई तो इसके लिए जो डेल्टा V ऑफ मिक्सचर होगा वो क्या आएगा, वो लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन की प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ तक नोट कर लो। कोई डाउट है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, डेल्टा H ऑफ मिक्सचर। यानी डेल्टा H यहाँ पर है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एनर्जी से आप इसको समझ सकते हो। तो देखो जब आप आइडियल सॉल्यूशन बनाओगे तो ना तो आपको हीट इसको देनी पड़ेगी ना इससे कोई हीट रिलीज होगी। यानी ना तो हीट रिलीज हो रही है ना देनी पड़ रही है, तो ऐसी रिएक्शन नॉन थर्मिक रिएक्शन कहलाती है। उनके लिए डेल्टा H ऑफ मिक्सचर क्या होता है, 0 होता है। जबकि पॉजिटिव डेविएशन है तो आपको उनको मिक्स करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी यह हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो इसके लिए डेल्टा H ऑफ मिक्सचर क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। नेगेटिव डेविएशन है अपने आप खुद ही मिक्स हो रहे हैं, आपने एक ही कंटेनर में दोनों को डाला, दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, खुद मिक्स हो रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। यानी इसके लिए एंथैल्पी क्या होगी मिक्सचर की, लेस देन 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब देखो फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, थर्मोडायनेमिक्स करके एक चैप्टर है। जब थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हो या आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक टर्म यूज होती है, उसे हम बोलते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस होता है हमारा चेंज इन एंट्रोपी। अगर किसी ने अभी थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है तो ये वर्ड याद रखना, चेंज इन एंट्रोपी। ये हमें रैंडमनेस बताता है। क्या बताता है ये हमें रैंडमनेस बताता है, ठीक है। तो एक पॉइंट चाहो तो आप हेडर पे लिख लेना, जब भी आप दो लिक्विड को मिक्स करते हो या कभी भी आप मिक्सचर बनाते हो दो सब्सटेंस को मिक्स करके, तो रैंडमनेस सिस्टम की हमेशा इंक्रीज होगी। रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी भी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो तीनों सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। नोट कर लो यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर तीनों के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा।